हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमिक पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या है, और ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स और यूनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होते हैं, नो सोल्यूशन क्या होते हैं, उनके बारे में बात किया था। टुडे विल डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शंस। जो फंक्शंस रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो, दैट इज लीनियर इक्वेशन, दैट इज 1/x हो, 1/y हो, 1/2x - 3y हो। इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोगों ने सीखा था टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। लेकिन वो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास एक पार्ट में थे, फ्रैक्शनल वैल्यूज उसमें वेरिएबल की कुछ भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टम अब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इन सच केसेस में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। 1/√x 1/√y इस तरह के फंक्शंस जो भी आएंगे, अगर वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उस पूरे टाइप को सपोज करते हुए अनदर वेरिएबल के टर्म्स में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। क्या करेंगे देखते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि लेट सोल्यूशन में मैं कहूंगा लेट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज इक्वल्स टू v। किसी भी तरह का वेरिएबल हो, इस टाइप पे बेस टोटल 3 तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। एक फंक्शन रेसिप्रोकल में हो, दूसरा ना हो, दोनों रेसिप्रोकल में हो, और तीसरा दोनों जो रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो फंक्शंस, वो भी एक अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन, मतलब डबल लीनियर इक्वेशंस आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़े। क्लियर है? तो 1/√x को u मान लिया, 1/√y को अगर v मान लेता हूं तो मेरे पास फंक्शन फाइनली सोल्यूशन क्या बना, 2u + 3v इज इक्वल्स टू 2, और इसके हिसाब से 4u - 9v इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए, हम लोग एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था सर? एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे बाय मेकिंग द कोफिशिएंट सेम। तो अगर मैं u को हटाना चाहता हूं तो मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं v को हटाना चाहता हूं तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर भी मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग प्रायोरिटी उसको देंगे जिसे फंक्शंस में सिंपल जो है अपोजिट हो, दैट इज प्लस माइनस हो। प्लस माइनस के केस में हम लोग ऐड करेंगे, और सेम साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना हो जाएगा? 6u + 9v इज इक्वल्स टू 6, और ये कितना है? 4u - 9v इज इक्वल्स टू 1। फॉलो करेंगे हम लोग एडिशन फॉलो करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 + 4 10u इज इक्वल्स टू 7, u इज इक्वल्स टू 7/10। u की वैल्यू आप लोगों को मिल गई। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ v। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस। ठीक है? Put the value of u to get v. Put the value of u to get v. क्या मिलेगा? 2 into, ध्यान दीजिए, 7/10, 7/10 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 3v इज इक्वल्स टू 2 - 7/5। तो 3v इज इक्वल्स टू 5 to the 10 - 7, 3/v, v इज इक्वल्स टू हो गया 1/5। तो u और v आपके पास वैल्यूज आ गए, लेकिन u और v इज नॉट द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नीडेड द वैल्यू ऑफ x एंड y। व्हाट यू हैव सपोज u इज इक्वल्स टू 1/√x, जिसकी वैल्यू 7/10 आपने इवैल्यूएट करी है। स्क्वायरिंग परफॉर्म करूंगा तो 1/x की वैल्यू 49/100 आ जाएगी, इम्प्लाइज x की वैल्यू 100/49 आएगी। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये मेरे पास 1/√y था, स्क्वायरिंग परफॉर्म किया। आफ्टर स्क्वायरिंग मैं लिख सकता हूं 1/y इज इक्वल्स टू 1/25, y इज इक्वल्स टू 25। तो एक सिंपल सा पैटर्न था। हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि जब भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे तो उसके केस में मैं एक थर्ड वेरिएबल या फोर्थ वेरिएबल का सपोजिशन उठाऊंगा, पुट करूंगा, एक्सप्रेशन जनरेट करूंगा, फॉलो करूंगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप वो चीज लिख सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। u और v निकालने के बाद x और v के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया, जो भी सपोजिशन हम लोगों ने मान रखा था। फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा सिंगल वेरिएबल था। यहाँ पे इस दोनों एग्जांपल्स मैंने पिक किया है, दोनों में डबल वेरिएबल है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 के प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंगल वेरिएबल हम लोगों ने देख लिया 1/x के फॉर्म में। अब मन में एक क्वेश्चन आता है, सर मान लीजिए एक वेरिएबल 1/x में हो और y ना हो, तो y ना हो तो उसको रिप्लेसमेंट मत करो, और 1/x अगर जा रहा हो फ्रैक्शन में तो उसको रिप्लेस करके u कर लो। ठीक है? कोई जरूरी नहीं u मानो, आप s मान सकते हैं, t मान सकते हैं, आप अपने नाम के इनिशियल्स p मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है?
तो ये दो क्वेश्चन है, वन बाय वन पिक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मुझे 1/x प्लस वाई यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ पे 1/x माइनस वाई नजर आ रहा है, ठीक है। 57 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और यहाँ पे 38/x प्लस वाई है, 21/x माइनस वाई है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 38 लिख सकता हूँ 38 इंटू 1/x प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी के बिहाफ में मैं कह सकता हूँ कि 1/x प्लस वाई को कुछ वेरिएबल सपोज कर लेते हैं और 1/x माइनस वाई को भी कुछ फोर्थ वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। दो वेरिएबल हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब इन दोनों के सपोजिशंस के बिहाफ पे मुझे क्या मिला, 57u प्लस 6v इज इक्वल टू 5, ये बना 38, ये 57 है सॉरी, ये बना 38u प्लस 21v इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम करूं या तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम करूं। इन दोनों का नहीं करूंगा क्योंकि 6 के टेबल में 21 नहीं आएगा, तो इससे भी मल्टीप्लाई करूं, इससे भी मल्टीप्लाई करूं, कोई एक मल्टीप्लिकेशन। अब इसको देखें तो ये बन सकता है 114 और ये बन सकता है 3 टाइम्स में 114, तो इसको बना देते हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई। कितना बना, 114u प्लस 12v इज इक्वल टू 10। ये कितना बना, 114u प्लस 63, 63, v इज इक्वल टू 27, ठीक है। कैंसिल आउट कर दिया, सब्सट्रैक्शन हुआ, माइनस कैंसिल आउट, 12 63 में से 12 चला गया, 61 10 51 माइनस 51 v इज इक्वल टू माइनस का 17, तो v इज इक्वल टू 17/51, दैट इज v की वैल्यू आ गई 1/3। एक वेरिएबल क्लियर हो गया आपका v। अब इसी के बिहाफ पे अगर मैं u इवेल्युएट करूं तो u कितना आएगा, उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 57u प्लस 6v, v कितना है 1/3, तो 6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5, 3 2 6, 57u प्लस 2 is equals to 5, 57u is equals to 3, u is equals to 3/57। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, ये आप टेबल से क्रॉस डाउन कर लीजिएगा। मेन बात ये थी v की वैल्यू क्या आपने सपोज कर रखी है और u की वैल्यू आपने क्या सपोज कर रखी है, उसके हिसाब से एक अलग आप उसका फॉर्मेशन कीजिए। ये आपका 1/19 हो गया, u को आपने सपोज किया था 1/x प्लस वाई और v को आप लोगों ने सपोज किया था 1/x माइनस वाई। तो इन दोनों के बिहाफ पे इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब आप दोनों का एडिशन करके कौन सा मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, सर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस x कितना होगा 2x, 19 प्लस 3 22, x इज इक्वल्स टू 11, क्लियर है। x इज इक्वल्स टू 11 आ गया हमारे पास। अगला क्या आएगा, x की जगह पर अगर 11 आ गया उठा के पुट कर दीजिए, 11 प्लस y इज इक्वल्स टू 19, y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 8। दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं। आप यहाँ पे अगर सॉल्व करके आप छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम्स में। तो आपको फाइनल सोल्यूशन x और y के टर्म्स में देना पड़ेगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/2 3x प्लस वाई, 1/2 3x माइनस वाई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आप सोच पा रहे होंगे कि 1/3x प्लस वाई को u सपोज कर लेते हैं और 1/3x माइनस वाई को v सपोज कर लेते हैं। फॉलो करते हैं इसको जरा। लेट, सेकंड क्वेश्चन है, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v। तो क्वेश्चन फाइनली क्या बना हमारे पास, u प्लस v इज इक्वल्स टू 3/4, 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3। आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहें तो भी नीड नॉट टू बॉदर, अगर आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, 1/2u माइनस 1/2v इज इक्वल्स टू 1/8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये है, ठीक है। अब देखिए 4u 4v 4v, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4v कैंसिल आउट हो जाएगा, 4u प्लस 4u 8u और 3 प्लस 1 इज 4, तो u इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 1/4।
2, u की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, उठा करके 3 में पुट कर दीजिए। 1/2 यहाँ पे पुट होगा, 4 × 1/2 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 2 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 4v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों हमारे आंसर नहीं है। अब हम लोगों ने जो चीज सपोज करके रखी हुई थी वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। u की वैल्यू कितनी है 1/3x प्लस y, v की वैल्यू कितनी है 1/3x माइनस y। अगर इससे मैं कंपेयर करूंगा 1/3x प्लस y और ये हमारे पास 1/3x माइनस y, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन सकती है 3x प्लस y, रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, और इसके हिसाब से क्या बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 4। दोनों को आपस में क्या कर दीजिए ऐड। कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं सर, एलिमिनेशन। तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 8, तो कितना आया x इज इक्वल टू 8/6, 2 4 is 8, 2 3 is 6, x इज इक्वल टू 4/3, x की वैल्यू 4/3 आ गई, उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 × 4/3 प्लस y इज इक्वल टू 2, कैंसिल आउट हो गया, शिफ्ट होगा y की वैल्यू -2, तो y आ गया, x आ गया, हियर इज योर सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चंस, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सरसाइज 3.6 में मिल जाएंगे। ये आपका लास्ट पैटर्न था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अभी तक के जितने लेक्चर्स हुए हैं 3 से 4 लेक्चर्स जो मैंने पढ़ा है, जिससे पिछला जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको आप बेसिकली जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब बनेंगे, क्योंकि एनटीएससी अब तक सब्जेक्टिव होता था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस सेशन में ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि एक्सटेंशंस होंगे सारी चीज़ों के। उस बिहाफ पे आप ये सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो पैटर्न को सिंप्लीफाई करके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ज़्यादा चलने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा इलैबोरेशन, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ डाउट, इन डिस्क्रिप्शन माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर, यू मे डायरेक्टली आस्क द प्रॉब्लम्स। इन सारे लेक्चर्स के बाद जो इंडिविजुअल जितने लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, सारे लेक्चर्स के बाद जो भी इस पूरे चैप्टर का लीनियर इक्वेशन का जो जिस्ट होगा उसको मैं 10 मिनट के अंदर कवर करूंगा अपने फाइनल लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा, 4 से 5 तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, और उसके बाद जो लेक्चर होगा, जो लास्ट लेक्चर होगा, वो उस पूरे कंबाइंड चैप्टर का जिस्ट होगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस टॉपिक विद इन 10 मिनट्स वी कुड इलैबोरेट। थैंक यू।